जंगल है वो भी लिविंग थिंग्स है। वो जो जंगल है वो उसको अगर साला एक सप्ताह एक महीने तक अगर सनलाइट नहीं देगा, पानी नहीं देगा, वो साला जंगल तो मर के खत्म हो जाएगा। पूरा रागिस्तान बन जाएगा, राजा या रागिस्तान बन जाएगा पूरा। और जो एनिमल्स है, जो जानवर लोग है, वो लोग भी खाना। दोस्तों अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसको हम क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग फॉर्म में बनाया हुआ है। रिसोर्सेज को अभी हम लोग पता नहीं कर पाएगा कि कौन सा रिसोर्सेज कौन सा काम करता है, कौन सा रिसोर्सेज किस कहाँ से आया है, कौन सा रिसोर्सेज किस जगह में है। तो हम लोग उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासिफिकेशन नहीं करेगा तो हम लोग रिसोर्सेज को पहचानने के लिए बहुत मुश्किल होगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, ये जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से है, ये पाकिस्तान का है या चाइना का है या अमेरिका का है। तो इसलिए हम सबसे पहले रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद में समझते हैं। उसको हम रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग को ज़रूरत है उसको कैटेगराइज करना है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना है। इस वाला हिस्सा ये साइड में रहेगा, ये वाला हिस्सा ये वाला साइड में रहेगा, वो वाला हिस्सा ये वाला साइड में रहेगा। तो हम लोग उसको कैसे क्लासिफिकेशन करेगा, तो चलो देखते हैं उसको। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो ओरिजिन है वो शुरुआत कहाँ से हुआ है, जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ है। जो एक नंबर वन है बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग। जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो है लिविंग थिंग। जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो भी जिंदा वाला चीज़ है जिसका अंदर में जान पाया जाता है। जो आदमी खाना खा के ही जिंदा रहते हैं, बिना खाना खा के वो दुनिया में जी ही नहीं सकता है, वो है लिविंग थिंग। वो लिविंग थिंग है, उसको हम कहते हैं, हम उसको ज्योग्राफी का भाषा में उसको बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग कहते हैं। और जो लिविंग थिंग है, जो कुछ एग्जांपल है फॉरेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। जो जंगल है वो भी लिविंग थिंग्स है। वो जो जंगल है वो उसको अगर साला एक सप्ताह एक महीने तक अगर सनलाइट नहीं देगा, पानी नहीं देगा, वो साला जंगल तो मर के ख़त्म हो जाएगा। पूरा रागिस्तान बन जाएगा, राजा या रागिस्तान बन जाएगा पूरा। और जो एनिमल्स है, जो जानवर लोग हैं, वो लोग भी खाना खा के, पानी पी के, हवा ऑक्सीजन लेके वो लोग जिंदा रहते हैं। अगर जो एनिमल्स है उसको सारा एक महीने से अगर खाना पीना नहीं देगा, वो बंद रख देगा जो का अंदर में घुसा के, वो भी तपक जाएगा यानी कि वो मर जाएगा। तो इसका मतलब है जो लिविंग थिंग्स है वो उसको खाना ज़रूरत है और वो खाना खा के जिंदा रहते हैं, वो है लिविंग थिंग, लिविंग बींग वाला। उसके बाद आता है ह्यूमन, जो इंसान, हम जो इंसान है वो भी खाना खा के जिंदा रह रहा है। वो जो इंसान है वो खाना नहीं खाएगा तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जिंदा जो लिविंग बींग के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ खाना खाता है उसको हम लिविंग बींग कहते हैं। और जो लिविंग बींग है उसको ज्योग्राफी के भाषा में हम उसको बायोटिक यानी कि लिविंग बींग, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद में आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। जो एबायोटिक रिसोर्सेज है वो है नॉन लिविंग थिंग। इसके अंदर कोई जान नहीं होता है, इसके अंदर में कोई जान नहीं होते। वो उसको अगर मारो पीटो घिसो कुछ बुशुम बुशुम मारो, वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास जान ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मान लो पाथर, आप पाथर को पूरा उशुम 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 पूरा मारेगा आप गुस्सा से, वो पाथर कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका अंदर में फीलिंग्स ही नहीं है, इसके अंदर में जान ही नहीं है। जिसका पास जान नहीं है, जिसका पास फीलिंग्स नहीं है, वो आदमी कैसे गुस्सा हो सकता है। तो गुस्सा कौन होता है, जो जिसका पास में जान होता है, जिसको दर्द होता है, उसका उसको ही गुस्सा होगा। जो पाथर है उसका पास जान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब है ये है नॉन लिविंग थिंग, जिसका मतलब है उसके अंदर कोई जान नहीं है और जो वो जैसे है वैसे ही है। उसको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग, बायो 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 का मतलब है जिसका पास में जान होता है, उसको बायो कहते हैं। एबायो, एबायो का मतलब है वो उल्टा है, उसका अपोजिट वर्ड है। एबायोटिक मतलब है नॉन लिविंग थिंग, जिसका पास में कोई जान नहीं है, इसे हम एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। अगर नॉन लिविंग थिंग अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो हम लोग ये मिनरल्स, मिनरल्स दिखाई देता है, मेटल दिखाई देता है, रॉक्स दिखाई देता है। जैसे मिनरल्स हो गए जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब सोना वगैरह, डायमंड वगैरह जो भी चीज़ है वो मिनरल्स है। वो लोग के पास कोई जान नहीं है। आप डायमंड को लेके पूरा फुटबॉल खेल सकते हैं, आप कुछ भी खेल सकते हैं, क्योंकि उसके पास जान ही नहीं है। तो आप उसको फुटबॉल क्या क्या बहुत कुछ कर सकते हैं आप उल्टा पलटा जो आपको करनी मन है। इसका मतलब उसके पास कोई जान नहीं है। जो डायमंड है उसके पास जान नहीं है, आप डायमंड को लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो डायमंड के पास जान है, उसको फेंक सकते हैं जहाँ तक आपका मन मर्जी, क्योंकि उसके पास जान है, उसको दौड़ भी कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद आया मेटल। और जो मेटल है, मेटल यानी कि जो गुड कंडक्टर। मेटल किसको बोलते हैं, जो कि
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम मेटल कहते हैं, यानी कि लोहा। उसको गर्मी किया जा सकता है और उसको पीट पीट के छोटा बड़ा कर सकता है, इसे हम मेटल कहते हैं। और रॉक जो पत्थर 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 को आपको उठा के ऐसा फेंकेगा ना, आपको लग देगा, लेकिन आपको दर्द होगा, लेकिन पत्थर को कभी दर्द नहीं होने वाला है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसका पास कोई जान नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है, उसका पास में जान नहीं है। इसका मतलब उसका पास में जान नहीं है, उसके पास में दर्द कहाँ से होगा। उसके बाद हम अभी आया है बी नंबर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी। जो एक्सहॉस्टेबिलिटी मतलब ये है जो ख़त्म होगा या ख़त्म नहीं होगा, और इसका समय सीमा रहता है, उसका लिमिट रहता है, उसका कितना तक लिमिट रहता है। अभी लिमिट को अभी हम देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि जो चीज़ री से फिर से न्यू होता है। रिन्यू का मतलब है फिर से रिफॉर्म होता है, जो कि एक बार आप यूज़ किया ख़त्म हो गया, फिर से नए से बन गया, वो भी अपने आप से बन गया। जैसे कि पानी पानी साला कभी ख़त्म होता है क्या? आप नदी पानी लेंगे फिर से नदी बन गया, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आप इस धरती से टपक देगा, लेकिन वो जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और जो सनलाइट है, जो सूरज की तरफ से जो लाइट दिया जाता है, वो रोशनी सनलाइट, वो जो सनलाइट है वो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, कम से कम आदमी रहते हैं 90-100 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहते हैं, लेकिन जो सनलाइट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो बहुत जिंदा रहते हैं। इसका मतलब है वो भी एक टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू होते रहता है हमेशा। उसका बाद आया है फॉरेस्ट। जो जंगल है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो? क्योंकि वो आप पेड़ पौधे को काटेगा फिर से नया से उगेगा, आप उसको काटेगा फिर से उगेगा। वो जो फॉरेस्ट है उसको लगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से उगते रहेगा, ऑटोमेटिक है। जो चीज़ मतलब रिन्यू होते रहते हैं, इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि बार बार रिन्यू होने वाला को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, जो कि बार बार रिन्यू होते रहते हैं अपना मर्जी। उसके बाद आया है नॉन रिन्यूएबल, जो कि कभी रिन्यू नहीं होता है। अगर आप गलती से साला इस्तेमाल किया ख़त्म हो गया, तो दोबारा मिलना उसको मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वो है गेट एक्सहॉस्टेड विथ यूज। आप उसको इस्तेमाल करते 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 आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर देगा तो वो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपको अगर यूज़ करनी मन है तो आप ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि कभी रिन्यू होता ही नहीं है। एक बार खत्म है तो टाटा बाय बाय गुड नाइट, कभी नहीं मिलेगा। आप ज़रूरत में अगर आप उसको पाओ करके अरे आ जाओ बोले, आप प्रे करने से आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए जब है उसको हम लोग ईमानदारी से अच्छा से बचा बचा के हम उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या चीज़ है? वो है मिनरल्स। एक बार ख़त्म होगा, ख़त्म ही हो जाएगा, वो कभी रिन्यू नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल, जो मिनरल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि मेटल हो गया, आयरन हो गया, वो लोग अलग अलग फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं, लेकिन एक बार गलती से ख़त्म हो गया, उसको साला बनने में 1000 करोड़ साल लग जाएगा, ऐसे जल्दी से नहीं बनेगा। इसलिए उसको हम नॉन रिन्यूएबल में कहा जाता है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल। और जो फॉसिल फ्यूल है आप लोग जानता है, जो कि मिट्टी का नीचे पाया जाता है, ये चीज़ भी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल यानी कि जो बहुत ही मिलियन मिलियन साल के बाद जो बन जाते हैं। जो आदमी का डेड बॉडी हो, जानवर का डेड बॉडी हो, पेड़ पौधे का बॉडी हो, वो हजार हजार लाखों लाखों साल मिट्टी का अंदर बैठ के गर्म से प्रेशर से जो बन जाते हैं, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अभी ये मिनरल्स और ये फॉसिल फ्यूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मिनरल कैसे बनते हैं? मिनरल बनते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं मिनरल। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल बनता है वो बनते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ में नहीं आया होगा, अभी हम से समझाता हूँ। मिनरल्स यानी कि जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि आप उसको मिट्टी के अंदर में बनता है, वो भी ये भी मिट्टी के अंदर बनता है, ये भी मिट्टी के अंदर बनता है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें बहुत सारा अंतर है। अगर मिनरल्स की बात करें तो जो मिनरल्स है वो मिट्टी का अंदर मिट्टी में ही बन जाते हैं, वो मिट्टी से होते हैं, कि नॉन लिविंग थिंग से बनता है ये अपने आप से। और जो ये फॉसिल फ्यूल है वो लिविंग बींग से बनता है, जैसे वो पत्थर से, मिट्टी से, वो कभी भी नहीं बनने वाला। ये जो फॉसिल फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल तब बनेगा जब कोई लिविंग बींग, जब जानवर, इंसान हो या तो जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, जो जो कि लिविंग बींग है, वो लोग 1000 साल, लाखों साल, करोड़ साल अगर मिट्टी का नीचे में दब के रहेगा, वो वाला चीज़ तो सब गर्मी से, प्रेशर से लास्ट में 1000 लाखों साल के बाद फॉसिल बनते हैं। हम लोग भी, जैसे कि हम लोग हो गया, अभी जितने भी जानवर है वो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद 1000 लाखों साल के बाद ये भी फॉसिल फ्यूल बनेगा लास्ट में जाके। इसलिए ये जो
मिनरल से फॉसिल मिनरल और फॉसिल फॉयल का बनने का जो समय है बहुत टाइम लगता है, लेकिन दोनों का अंतर है क्योंकि ये बनता है मिट्टी से और ये बनता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो ये है रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ए और बी। और अभी सी और डी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है और नेक्स्ट पार्ट में। पता, बाय बाय।